हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशंस एंड सम इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे, हमारे टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर या प्लेन मिरर एक ही बात है। तो मिरर और प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कहने का मतलब कि ये आपका एक प्लेन स्मूथ सरफेस है जिसकी एक साइड क्या है पॉलिश्ड और दूसरी साइड क्या है रिफ्लेक्टिंग, जिस पार्ट पे रिफ्लेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, इसमें आगे आती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें क्या होता है प्लेन मिरर में कि जो साइज ऑफ इमेज होता है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं सेम। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। सेकंड है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू यूनिटी। मींस मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला रहता है कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है सेम डिस्टेंस पे जो है इमेज जो है फॉर्म होती है। अगर जो आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से x मीटर है तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, x मीटर पे ही फॉर्म होगी। नेक्स्ट है कि इस केस में दोनों रियल और वर्चुअल इमेजेस जो हैं फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक्स रिवाइज किए हैं प्लेन मिरर के बारे में। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज़ अ होलो स्फीयर whose one side is polished and other is opaque या रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या है? एक होलो स्फीयर है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक स्फीयर है जो अंदर से क्या है होलो। होलो मीन्स खोखला और खाली। ठीक है, और उसकी एक साइड कौन सी है? पॉलिश्ड। ठीक है, ये एक साइड क्या है पॉलिश्ड और दूसरी साइड कौन सी है? दिस रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप सफेयर की कौन सी साइड पॉलिश करते हो। आप उसकी आउटर साइड भी पॉलिश कर सकते हो और उसकी आप इनर साइड भी जो है पॉलिश कर सकते हो। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? एक होलो स्फेयर है जिसकी एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइड पॉलिश्ड है, आइदर आउटर साइड और इनर साइड। राइट, और अगर बच्चे यही स्फेयर को मैं यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, सपोज मैंने इस सफेयर को यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, जहाँ आप कह सकते हो कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर। ठीक है, ये इसी का पार्ट है ना होलो स्फेयर का। तो अगर इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, सेम अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, और इसकी मैंने इनर साइड पॉलिश्ड की है और आउटर साइड क्या है इसकी? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? इस आउटर साइड पे। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक क्लियर हुआ? आउटर साइड पॉलिश्ड, इनर रिफ्लेक्टिंग, देन कॉनकेव मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? इनर साइड पॉलिश्ड एंड आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब देखो, सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर और अ स्फेरिकल मिरर, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। ये क्या है हमारा? पोल। और जो लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल को, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में जितना डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली टर्म है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक सेंटर पॉइंट होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं। क्लियर? सो इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट और पास थ्रू। आगे है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और देख के ही पता लग रहा है कि फोकल लेंथ क्या है? हाफ ऑफ द रेडियस।
फोकल लेंथ क्या है, हाफ ऑफ द रेडियस। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आगे हम बात करते हैं कन्वेक्स की। देखना कि जो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लाई करता है इन द साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो प्रिंसिपल फोकस है, वो किस साइड पे लाई करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो आपका जितने भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो फोकस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो सब लाई करेंगे ऑपोजिट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस केस में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटर है, ठीक है। अब देखो ये जो स्फीयर है इसका सेंटर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपका ये मिरर का सेंटर ऑफ पॉइंट है उसको आप बोलोगे पोल, ठीक है। जो ये लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस रहता है उसको आप बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होता है, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जा तो मीट करती है जहाँ इसमें से पास होके जाती है। इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट और पास थ्रू इट, ओके। Then the distance between a principal focus and a pole is called focal length, ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। और ये हमें देख के पता लग रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस, ठीक है। यस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, एरिया एक्सपोज टू द इंसिडेंट रे। जैसे ये आपका स्फेरिकल मिरर है, जितने पार्ट पे आपकी जो लाइट रे है वो इंसिडेंट करेगी उतना आपका क्या होगा, अपर्चर। सपोज करो इतने पार्ट पे आपकी जो है लाइट रेज जो आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये आपका हो गया अपर्चर M1 एंड M2। अपर्चर की डेफिनेशन क्या है, द एरिया एक्सपोज टू इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड अपर्चर। और अगर मैं C को और M1 M2 को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा एंगुलर अपर्चर, ठीक है। जैसे ये है आपका पॉइंट M1 और ये है आपका पॉइंट M2। तो इसमें क्या रहता है, ये M1 M2 क्या है आपका अपर्चर, मीन्स इतने पार्ट पे जो है आपकी लाइट रेज जो है इंसिडेंट करेगी, इतना एरिया जो है एक्सपोज्ड है किस पे, इंसिडेंट रेज पे, ठीक है। और अगर मैं आप M1 और MC को और M2 और C को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएंगे एंगुलर अपर्चर। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप समझ लग गया होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर, राइट। और फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस। आगे हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में। सो नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो पहला रूल है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मीन्स हमें सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो पोल से मेजर करने हैं। तो पोल क्या हो गया हमारा, एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ आप मान लो कि वो क्या है, हमारा ओरिजिन। सेकंड है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज टेकन एज पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव, राइट। और जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज टेकन एज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस हम ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट लाइट रे मेजर करेंगे वो सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव। आगे है डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी है जैसे ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव। और जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या होंगे, नेगेटिव, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड और इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग, राइट। ये हमारा पोल, दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। ए बी क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। एफ इज द फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे जो ट्रैवल करेगी और इंसिडेंट करेगी मिरर पे, तो ये क्या है हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। जो लाइट रे है हमारी वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड पे।
और जो भी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक है, वो सब के सब क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट लाइट रे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ देखो हम पोल से मेजर करेंगे तो ये क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं। देखो पोल से हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो इस केस में हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ये भी हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से, एंड ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे। आगे देखो यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये भी पोल से मेजर करना है, और ये भी क्या होगा, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे, तो ये भी क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। आगे है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए भी क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम h1 से भी डोनेट करते हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आगे देखते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। देखो ये कन्वेक्स मिरर है, whose inner side is polished and outer side is reflecting। ये पोल है, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और a भी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम h1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में हमें डिस्टेंसेस मेजर करने हैं पोल से, ठीक है। अब पोल से जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस केस में जो आपका प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब के सब क्या है, ऑपोजिट टू द मिरर, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, तो ये सारे के सारे बने हैं ऑपोजिट साइड टू द मिरर, यानी कि जब हम इस केस में पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। देखो इस केस में हम फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द पोल, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, तो फोकल लेंथ क्या होगी इस केस में, पॉजिटिव, क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, वो भी हो गया पॉजिटिव, राइट, यस। बट इस केस में जो हमारी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर, दैट इज यू, वो क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि वो हमने मेजर करना है फ्रॉम पोल, और वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, इस केस में h1, वो भी क्या हमारी पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये थे हमारे साइन कन्वेंशंस। बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं इमेज की, दैट इज वी, ठीक है, ठीक है। वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब दो तरह की इमेजेस फॉर्म होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। हमें पता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म होती है, रियल एंड इनवर्टेड, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा क्या फॉर्म होती है, इरेक्ट। इसका रीज़न क्या है कि रियल इमेज में हमें पता है कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करती है, और जब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेट्स सपोज कि आपकी रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज कब फॉर्म होती है, जब लाइट रेज जो है एक्चुअली मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज कहाँ मीट करती हैं, या इंटरसेक्ट करती हैं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसीलिए हम कहते हैं कि रियल इमेज क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म होती है। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, और इमेज क्या बनी, बी डैश ए डैश, इन्वर्टेड, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसीलिए जो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव, बिकॉज इट फॉर्म्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। बट अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के दूसरी साइड पे, जो ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उससे ऑपोजिट साइड में, ठीक है। और जब ऑपोजिट साइड में फॉर्म होती है तो वो कहाँ चली जाती है, सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। इसके इस रीज़न से भी उसकी जो साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव आती है। एक और रीज़न है कि वो हमेशा इरेक्ट फॉर्म होती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज में जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, क्लियर। और हम उसको क्या करते हैं, बैक ट्रेस करवा के जो है मीट करवाते हैं, और जब हम उसको बैक ट्रेस करवा के मीट करवाते हैं तो वो हमेशा कहाँ मीट करती हैं, आफ्टर बैक ट्रेस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में आपकी वर्चुअल इमेज क्या हो जाती है, इरेक्ट, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम उस इस वजह से जो
इसको कौन सी साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। एक तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे होगी और दूसरी ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर दोनों तरह की जो है आपकी इमेजेस फॉर्म होती हैं, रियल और वर्चुअल, ठीक है। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर आपके सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म होती है, दैट इज़ वर्चुअल, और वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। सो आगे हम पढ़ते हैं रे डायग्राम रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर। सो नेक्स्ट है रे डायग्राम रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर। ये है हमारा कॉनकेव मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। और दिस इज आर कन्वेक्स मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड है एंड आउटर साइड जो है रिफ्लेक्टिंग है। दिस इज आर पोल, principal focus and center of curvature. Similarly, pole, principal focus and center of curvature. Right? So बच्चे सबसे पहला रूल है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे ट्रैवल करती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है, ठीक है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे ट्रैवल करती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मीट करती है जब फोकस से पास होती है। ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब कन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पे मीट करती है जब फोकस से पास करती है। अभी देखो इस केस में क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर था तो ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बट अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूँगी देन इट अपेयर्स कि जो ये है फोकस पे मीट कर रही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे ट्रैवल की देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मीट करती है या उस वहाँ से पास करती है। बट इस केस में मैंने उसको बैक ट्रेस किया देन इट अपेयर्स कि वो क्या कर रही है? फोकस से पास कर रही है जब फोकस पे मीट कर रही है। नेक्स्ट रूल है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइट रे जो है वो मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। मीन्स जिस पाथ से वो आई है उसी ओरिजिनल पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ऐसा क्यों? हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जब कोई भी लाइट फॉल करती है मिरर पे तो वो उस पर परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पे वो फॉल करती है, ठीक है। और जब वो 90 डिग्री पे फॉल करती है देन इस केस में वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जब भी कोई लाइट रे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है। देखो ये जो लाइट रे है मिरर पे इंसिडेंट की, ठीक है। अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूंगी देन इट अपेयर्स कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पे जो है स्ट्राइक कर रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी? अपना पाथ रिट्रेस करेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो उस केस में वो 90 डिग्री फॉल करती है मिरर पे, और जब वो 90 डिग्री फॉल करती है देन वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, ठीक है। ये मैंने टाइप जो है यहाँ मिरर पे इंसिडेंट की और जब मैंने इसको बैक ट्रेस करवाया तो इट अपेयर्स कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। थर्ड रूल है कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है, ठीक है, जब भी कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है वो जितने एंगल पे इंसिडेंट करती है और सेम एंगल पे वो क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, जस्ट लाइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। जिस एंगल पे इंसिडेंट की सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट की और 30 डिग्री पे ही वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। सिमिलरली इन कन्वेक्स मिरर जो भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है वो जितने एंगल पे इंसिडेंट करती है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है सेम एंगल पे वो क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्लियर? एंड लास्ट रूल, फोर्थ वन रूल जो है वो ऑपोजिट है फर्स्ट रूल के, ठीक है। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट ट्रैवल करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मीट करती है या उससे पास करती है। बट इस रूल में क्या है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है, ठीक है, फोकस से पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती है। जबकि फर्स्ट रूल था कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिए, इसमें मैंने बोला था जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है, ठीक है, जैसे ये मैंने लाइट रे जो है इंसिडेंट करवाई मिरर पे, अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूंगी देन इट अपेयर्स कि ये प्रिंसिपल फोकस से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये मैंने लाइट रे जो है हमारी इंसिडेंट की मिरर पे, अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूंगी इट अपेयर्स कि जो ये है फोकस से जो है ओरिजिनेट हो रही है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी। तो ये था हमारा फोर्थ रूल, जो कि फर्स्ट रूल के ऑपोजिट था। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 रूल्स थे, और ये चारों के चारों जो रे डायग्राम रूल्स हैं ये आगे हमारे मिरर फॉर्मूला में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। एंड इसके साथ साथ आप भी बता सकते हो कि आपको आने वाले लेक्चर्स किस टॉपिक पे चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑल्सो।